चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आईआईएम रांची तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। आईआईएम का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है। निजी लैब में कोरोना की इसने जांच कराई थी। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 596 हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ओर तो झारखंड में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आईआईएम रांची तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है और आईआईएम का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है। निजी लैब में इसने अपनी कोरोना जांच कराई है और इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 596 हो चुकी है। कोरोना का दंश हर तरफ बढ़ते जा रहा है। प्रदेश में लगातार मामले आ रहे हैं। ताजा मामला जो है वो रांची आईआईएम से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो कर्मी थे वो फिलहाल यहां पर ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे, जिस वजह से हो सकता है कि अगर उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, अगर कुछ भी सबूत यहां पे मिलते हैं तो हो सकता है इसे सील भी किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि आईआईएम में फिलहाल क्लासेस जो हैं वो नहीं चल रही हैं। लॉकडाउन और कोरोना बंदी की वजह से ये क्लासेस जो हैं वो बंद हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कर्मी थे वो एडमिशन का काम करते थे, फॉर्म फिलअप का काम करते थे और प्रशासन के लोग जो हैं वो फिलहाल इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके इनके संपर्क में कौन कौन से लोग आए हैं। उसके उपरांत जो है प्रशासनिक विभाग के लोग लगातार कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग उनके संपर्क में आए उन्हें क्वारंटीन की जाएगी। तो फिलहाल प्रशासन की टीम कांटेक्ट ट्रेसिंग में लगी हुई है और देखना होगा इसमें क्या क्या क्वारंटीन होते हैं और कौन से लोग, कितने लोग उनके संपर्क में आए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ये तो बात हुई आईआईएम रांची की बात, लेकिन ओवरऑल झारखंड की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 596 हो चुकी है। झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बता दें कि 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 73 नए मरीज। झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। साहेबगंज में पहला कोरोना मरीज मिला है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 43 केस मिले हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकुड़ में 1, साहेबगंज में 1, धनबाद में 13, सिमडेगा में 4, खूंटी में 2, पलामू में 1, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 4, गुमला और बोकारो में भी एक नए मरीज मिले हैं। और झारखंड में अब तक 370 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोयलांचल धनबाद में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन और सतर्क हो गया है। कुल 5 जगहों पर 13 मरीज मिले हैं, जिसके बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच हो रही है। वहीं जिला प्रशासन पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहा है। पीछे महाराष्ट्र से आज 186 प्रवासी रांची एयरपोर्ट पहुंचे। अपने घर पहुंचने की खुशी उनके चेहरे पर नजर आई और इस सब के बीच एयरपोर्ट से सभी प्रवासी को उनके गृह जिले में भेज दिया गया। महाराष्ट्र से लौटी अपर्णा बताती हैं कि महाराष्ट्र में लंबे अरसे से काम कर अपना गुजारा वो चला रही थी, लेकिन इन सब के बीच कोरोना बंदी में तमाम काम वहां पर बंद हो गए। वहीं महाराष्ट्र अपनी बेटी के घर घूमने गए रामेश्वर बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले बेटी से मिलने गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंसे हुए थे। खराब भी लग रहा था, सोच भी रही थी कि ऐसा सिचुएशन आ गया जो 2-2.5 महीने बाद, लॉकडाउन के बाद आज ये घर वापस आ रहे हैं। इन लोगों की जो स्थिति है उसे देखकर खराब भी लगा और लगा कि अगर सरकार ने पहले कुछ काम किया होता 2 महीने पहले तो आज ये स्थिति नहीं आई होती। 2-3 महीने हो गए। क्यों गए थे? होली के बाद गए थे। हाँ, क्यों गए थे? वो घूमने गए थे, बेटी रहती थी वो। अच्छा, बेटी के यहाँ गए थे। अब वापस आ गए हैं और मुफ्त में अब घर आए। हवाई जहाज में पहली बार चले थे? पहली बार। कैसा लगा यात्रा? लगा तो अच्छा। एक तरफ जहां राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्य से हवाई जहाज, ट्रेन और बस से
वापस ला रही है। वहीं अपने ही राज्य में क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों के क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद उसे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया जा रहा है। घाटशिला की 48 वर्षीय प्रवासी मजदूर चेन्नई से जब अपने घर पहुंची तो प्रशासन ने उसे क्वारंटीन कर दिया, लेकिन जब उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया तो उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ी। करीब 22 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वो अपने घर पहुंची। বলছে গাড়ি তো পাঠাতে পারছি না, বলছে চলে আসো তোরা। তখন বলছে হ্যাঁ তাহলে চলে যাবো। বলছি কোনো তো বেমার বেমুর নাই যে, বলছি চলে যাবো। ওই করে চলে গেলি। ये चेन्नई गई थी, 3 महीना काम किए। चेन्नई से आके इसको रखा में रख के भी इसको जो है यहाँ तक आने के लिए उसको साधन नहीं दिया। आप ही बताइए, आप ही लोगों ने बताइए कि ये जो कर रहे हैं सरकार, जो खर्चा दे रहा है सरकार, उसके लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया है यहाँ के लिए। कोरोना बंदी के बीच प्रवासी मजदूरों का अपने घर को लौटने का सिलसिला जारी है। सरकार के स्तर से सभी अपने प्रवासी मजदूरों को बाहर से लाने की कवायद चल रही है, लेकिन इस प्रयास का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बेबस मजदूर खुद अपने कदमों से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तपती धरती पर भूखे पेट अपनी बेबसी का बोझ लादे ये जैसे जैसे अपने घर लौट रहे हैं, इस यात्रा में कुछ लोग मदद भी कर रहे हैं, जिससे इनको कुछ मदद मिल रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सरकार के प्रयास पर सवाल उठने लाजमी है, या फिर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ये सभी मजदूर चेन्नई से यहाँ पहुंचे हैं और इन्हें बिहार के मोतिहारी तक जाना है। रास्ते में कुछ ट्रक वालों की मदद से यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता इनको खुद तय करना है और यही इनकी मजबूरी है। बंगाल के कूच बिहार से 30 मजदूरों ने पैसा इकट्ठा कर एक बस किराए पर लिया, लेकिन बस वाले ने मजदूरों को बंगाल बॉर्डर पर उतार दिया क्योंकि उसे और पैसे चाहिए। फिर प्रवासी मजदूरों ने 50 किलोमीटर का सफर तय किया और पाखुड़ पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि अगर प्रशासन ने मदद की होती तो वे आराम से घर पहुंच सकते थे, लेकिन जब मदद नहीं मिली तब वे पैदल ही चल पड़े। हम लोग को अपने गाड़ी भाड़ा करके हम लोग पैदल यहाँ फरक तक आ गए। फरक से हम लोग को पैदल आ गए यहाँ पाकुड़ जिला। फिर पाकुड़ जिला से हम लोग को यही चेकिंग करने के लिए यहाँ आ गए। लॉकडाउन में यहाँ पर आ रहे हैं, खास करके जो प्रवासी लोग, जो बाहर फंसे हुए लोग थे, जो लौट रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, इन सभी लोगों को हम लोगों ने अलग अलग जगह पर उनके स्क्रीनिंग सेंटर, रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर उनकी करीब 6-7 डेस्क पे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि वो कहां से आ रहे हैं, किस जिले से, किस राज्य से, कितना दिन से वहां पे थे और यहाँ पे किस पंचायत गांव में वो जाना है। तो गांव लेवल तक का उनको डिटेल सारा ले लिया जाता है और साथ के साथ उनकी स्क्रीनिंग के बाद में उनको खाने का राशन इत्यादि, मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ उनकी डिटेल्स भी ली जाती है। गुमला में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था से मजदूर काफी परेशान हैं। मजदूरों ने खाने को लेकर कई शिकायत की, लेकिन जिला प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि खाना ऐसा है कि सब डस्टबिन में फेंकना पड़ रहा है। सब चावल तो फेंक रहा है, डस्टबिन में जा रहा है, क्या खाएगा? न बाहर से खाना आने के लिए दे रहा है, कोई अचार फचार भी नहीं दे रहा है, क्या खाएगा? सब तो मर रहा है इसे भूखे। और इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ओपीडी सेवा तो खोल दी गई, लेकिन डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। सिमडेगा सदर अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहां महिला डॉक्टर की कमी है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इस अस्पताल में सिर्फ 3 महिला डॉक्टर हैं, जिस पर पूरे अस्पताल का भार है। महिला डॉक्टर भी कहती हैं कि वे खुद मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहना पड़ता है। 3 ही डॉक्टर के रहने से सबसे बड़ी परेशानी तो है कि हर डॉक्टर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है सारी ड्यूटीज़ का। मॉर्निंग ड्यूटी भी करनी है, इमरजेंसी में इवनिंग शिफ्ट भी करना है, नाइट शिफ्ट भी करना है, और नाइट शिफ्ट के बाद हम लोग को कोई रेस्ट नहीं है। नाइट के बाद फिर सीधे इवनिंग शिफ्ट करना है। अगर इस बीच में कोई इमरजेंसी केस आ गया है जहाँ पे सिजेरियन का ज़रूरत है, उसमें भी है कि ऑफ ड्यूटी में भी कई बार है कि 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर को इन्वॉल्व हो जाना पड़ जाता है। देखिए, हम लोग के सदर अस्पताल में पहले तो 5 डॉक्टर थे, एक का ट्रांसफर हो गया, फिर 4 बचे, एक का रिटायरमेंट हो गया अप्रैल में। हम लोग मई से मात्र 3 डॉक्टर पर अभी काम चला रहे हैं। फिलहाल हम कोलेबिरा से एक डॉक्टर को डिप्यूट किए हैं 3 दिन के लिए,
और मिल के काम चल रहा है, लेकिन यही है कि हमारी डॉक्टर काफ़ी स्ट्रेन में रहती हैं क्योंकि लगातार ड्यूटी करना पड़ जा रहा है। चलिए, कोरोना और स्वास्थ्य महकमे की बदहाली की बात तो होती रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां जमीन को लेकर खूनी खेल खेला गया है। जमीन विवाद में 2 महिलाओं की हत्या की खबर है। दोनों महिलाओं को पीट पीट कर मारा गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है जमशेदपुर से, ये बड़ी खबर है जहां जमीन विवाद में खूनी खेल खेला गया है। जमीन विवाद में 2 महिलाओं की हत्या की गई है। रंजीत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रंजीत, क्या कुछ पूरा मामला है और हत्याकांड के बाद पुलिस क्या कह रही है, बताइए। जी सुकन्या, आपको बता दें कि ये पटमदा थाना क्षेत्र के बेलटाड़ गांव की घटना है। वहां पड़ोसी ही है जो कि अपने पड़ोस में रहने वाली 2 महिला जो कि सास और पतोह है रिलेशन में, उनके ऊपर रॉड से हमला किया और रॉड से इतने गंभीर चोट आई, दोनों महिलाओं के सिर पर चोट लगी है और जो उनको आनंद फानंद में लेकर के एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। अब पुलिस 100 को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की गिरफ्तारी की बात कर रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी होगी? उसमें सुकन्या जी आपको बता दें कि जो थाना से आए हैं एसआई, वो खुद उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह गांव में, चाहे उसके आस पड़ोस के गांव में छापेमारी जारी है। चलिए, हमको उम्मीद करते हैं कि प्रमुखता से हमने खबर को तो दिखाया है, पूरे मामले पर गिरफ्तारी भी जल्द हो। तमाम जानकारी के लिए रंजीत आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच देश में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 1 जून से अनलॉक 1 लागू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने काफी छूट देने की घोषणा की। हालांकि झारखंड में अनलॉक 1 में क्या क्या छूट मिलेगी, इस पर हेमंत सरकार आज फैसला ले सकती है। देश में कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन 5.0 पर मंथन चल रहा है। व्यवसायियों ने लॉकडाउन 5.0 में और ज्यादा रियायत देने की मांग की है, साथ ही अधिक छूट के साथ उद्योगों को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि खासकर छोटे और मझौले व्यवसायियों को अब काम शुरू करने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि रोजगार के साथ साथ सरकार को भी राजस्व मिल सके। तो आज हमारी देश की जीडीपी अन्य विकासशील देश या डेवलप नेशंस की तरह नहीं है कि और दिन हम लॉकडाउन को बर्दाश्त कर पाएं। तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हुए हमें व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद समेत कई शहरों में सैकड़ों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हालांकि शर्तों के साथ ये फिर से चालू हो गए हैं, लेकिन छोटे और मझौले व्यवसायियों का अब भी कारोबार ठप है, जिससे इससे जुड़े हजारों लोग घर में बेरोजगार बैठे हैं। हालांकि राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी इलाकों में जनजीवन पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। सरकार ने चरमरा रही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने की छूट दी थी। साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। राजनीतिक दल भी लॉकडाउन 5.0 में नई रियायत के पक्षधर हैं। परंतु अब लॉकडाउन 5 में अगर पूरे व्यापार की छूट की इजाजत नहीं मिली तो इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो वेंटिलेटर पे चली जाएगी। उद्योग जगत फिर से अपने पटरी पे आए, उसके लिए जितना मानक आपने अभी तक बना के रखा था उसमें थोड़ी और राहत देते हुए सारे उद्योग को नियमानुकूल शुरू कराना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कपड़ा का उद्योग बिल्कुल मरा हुआ है। 2 महीने से किसी की दुकानें नहीं खुली हैं, कपड़े बर्बाद हो रहे हैं। 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जिंदगी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए क्या छूट दी जाती है। जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि संकट की सबसे बड़ी चोट मजदूरों पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को सब लोग महसूस कर रहे हैं और उनकी पीड़ा को बांटने की कोशिश की जा रही है।
तो देखिए, बता दें कि आज 11 बजे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात रखी और उसकी 10 बड़ी बातें क्या कुछ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों के लिए कदम उठाना जरूरी, लोग लोकल के लिए वोकल हो, ये भी प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के दरमियान कहा। दुनिया भर के नेताओं से कोरोना पर चर्चा की, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर मंथन हो रहा है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। साथ ही कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं होना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत के जरिए लोगों को जो लाभ मिला है उसका भी जिक्र किया। की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। लाखों श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनके खाने पीने की चिंता करना, हर जिले में क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना, सभी की टेस्टिंग, चेकअप, उपचार की व्यवस्था करना, ये सब काम लगातार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी सुनी गई। दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री के मन की बात पर कहा कि आज का संदेश देशवासियों के लिए काफी मददगार साबित होगा। दीपक प्रकाश ने लोगों से प्रधानमंत्री का जो उन्होंने बातचीत की उसका स्वागत किया और लोगों से भी उसे पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक संदेश देने का काम किया है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में सेनापति के रूप में वो संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मिशन हम सब लोगों को एक साथ मिलजुल करके आगे बढ़ाना है। स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी ऐसे विषयों पर भी उन्होंने हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री के मन की बात पर जेएमएम ने निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक अर्थव्यवस्था और प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया। देश के प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी है वो किसके चलते बनी है, किसके अदूरदर्शी सोच के चलते आज ये अर्थव्यवस्था की स्थिति है इस देश की। और इन सब के बीच एक अहम जानकारी, जहां लॉकडाउन में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है और उसमें सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं और युवा अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। बोकारो में एक हफ्ते के अंदर 7 लोगों ने आत्महत्या की और ये सभी युवा थे। न्यूज़ 18 की जांच में ये बात सामने आई कि माता पिता की छोटी सी बात पर युवाओं ने इसको दिल पर ले लिया और गलत कदम उठा लिया। वहीं कुछ एक मामलों में महिलाओं ने पारिवारिक कलह के कारण मौत को गले लगाया। डॉक्टरों का कहना है कि जीवन अनमोल है और युवाओं को छोटी छोटी बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए। महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के हो गए हैं या जो एसीएस जो सामाजिक आर्थिक स्थिति लो स्टेटस के हैं, उनके दिमाग में हुए कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा सफल हों, तो थोड़ा सा गार्जियन का दबाव है। हालांकि गार्जियन को दोस्त बनकर आजकल जिस तरह का माहौल है, मनोबल बच्चों को बढ़ाना है। दबाव किसी तरह का नहीं कि 3 महीना स्कूल बंद है, अब तेरा कोर्सेज पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके कारण वो जो डिप्रेशन में है उससे उसको आउट करे। तो जो डांट फटकार होता है वो तो कभी नहीं। बच्चों को किसी तरह का मतलब कि टॉर्चर, जैसे मेंटल टॉर्चर, तो वो खुद झेल रहा है एजुकेशन पूरा नहीं करने के कारण। पेरेंट्स की तरफ से जो है प्रेशर है कि आप लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, डांट फटकार जिसको बोलते हैं। सरायकेला में भीषण गर्मी के बीच इन दिनों वन क्षेत्रों में अगलगी की घटना भी खूब सामने आ रही है। पतझड़ के बाद वन क्षेत्र में गिरे पत्ते जब सूख जाते हैं तो गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही इनमें आग लगने की घटनाएं भी हर साल सामने आती है।
अप्रैल से लेकर जून महीने तक के वक्त में वन क्षेत्रों में अगलगी की कई घटनाएं सामने आती है। इस साल अभी तक 35 अगलगी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18।